केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर में फिर भूकंप, 24 घंटे में दूसरी बार महसूस किए गए झटके। देश के 25 जिलों में 14 जिले से नहीं आई है कोरोना के नए मामले, कुल 9,152 मरीज। कल कोरोना पर 10 बजे पीएम मोदी का संबोधन, बोले लोग रखा रामायण का ख्याल। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका। असम और मेघालय सरकार का बड़ा फैसला, आज से खुलेगी शराब की दुकानें। यूपी में मिलने लगेगी कई जरूरत सुविधाएं, जाने क्या क्या होने जा रही है शुरू। पश्चिम यूपी में लॉकडाउन को लेकर पुलिस की शक्ति बरकरार, बिजनौर में बैंकों में उमड़ी भीड़। सिंगापुर में कोविड-19 से संक्रमित 233 नए मामले, 59 भारतीय शामिल। कोरोना के प्रसार का आरोप झेल रही वुहान की लैब को अमेरिका ने दिए 29 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र में कोरोना के 82, राजस्थान में 43 नए मामले सामने आए, कुल आंकड़ा 9,000 के पार। सोमवार को लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। रामायण के रावण अरविंद त्रिवेदी ने किया सीताहरण, टीवी पर खुद को ऐसा करते देख हुए इमोशनल वीडियो वायरल। गंभीर का दावा, इसलिए खत्म हो चुका है धोनी का करियर, इस खिलाड़ी को विकल्प बताया। दिल्ली में आज लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.7 रही। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को दोपहर 1:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र दिल्ली में ही था। हालांकि किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लगातार दूसरे दिन भूकंप से लोग चिंतित हैं। कोरोना से जूझ रहे भारत के लिए एक अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि देश के 15 राज्यों के 25 जिलों में कोरोना के नए मामले सामने नहीं आए हैं। 25 जिले में पिछले 14 दिनों से कोरोना के नए मामले सामने न आना अच्छी खबर है। वहीं देश के लिए कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 9,152 हो गई है। क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामायण की टाइमिंग का ख्याल रखा है? पीएम मंगलवार को सुबह 10 बजे यानी कल लॉकडाउन पर संबोधन करने वाले हैं। मोदी लॉकडाउन बढ़ाएंगे या नहीं, इसकी तो लोगों को चिंता है ही, लेकिन सोशल मीडिया पर एक चर्चा है, वह यह कि मोदी ने रामायण जो कि 9 बजे आती है उसका ध्यान रखकर 10 बजे का वक्त चुना है। इसके पहले जब प्रधानमंत्री ने देश के नाम कोरोना संकट पर संबोधन दिया था तब सुबह 9 बजे बोले थे। वह वीडियो संदेश 10 मिनट के करीब का था। तब सोशल मीडिया पर कई ऐसे रिएक्शन आए थे कि उस टाइम को रामायण आती है। बाद में दूरदर्शन के रामायण को उस दिन कुछ देर यानी मोदी के संबोधन के बाद शुरू किया गया था। कोरोना वायरस संकट महामारी के बीच उच्चतम न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरी मामलों की सुनवाई कर रही है। इसी कड़ी में शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दायर याचिका का फैसला सुनाया। अदालत का कहना है कि सिर्फ मार्च में राज्यपाल द्वारा बहुमत परीक्षण का आदेश देना सही था। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दिए उस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यपाल इस तरह का आदेश नहीं दे सकते हैं। यानी अदालत ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्यपाल ने तब खुद कोई फैसला न लेते हुए बहुमत परीक्षण करने को कहा था। लॉकडाउन के बीच शराब की बिक्री को लेकर कई राज्य सरकारों पर सवाल उठते रहे हैं। चाहे वो हरियाणा में लॉकडाउन के बावजूद शराब की बिक्री जारी रहने का मामला हो या फिर केरल में आत्महत्या के बढ़ते मामले को देखते हुए डॉक्टर द्वारा शराब की सलाह देने का। इसी बीच उत्तर प्रदेश के 2 राज्यों असम और मेघालय सरकार ने सोमवार को शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। रविवार को जारी आदेश में कहा गया है कि असम के आबकारी विभाग ने सोमवार को शराब की दुकानें, गोदामों, बोतल प्लांट, भट्टियों को खोलने की अनुमति दी है। हालांकि इस दौरान बार पूरी तरह से बंद रहेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जान भी और जहान भी के मंत्र का पालन करते हुए कुछ अहम सेवाओं को शुरू करने का निर्णय किया है। सरकारी व निजी अस्पतालों में खास इलाज जैसी सुविधाएं फिर से शुरू होगी। मंत्री और अधिकारी 15 अप्रैल से दफ्तर में बैठना शुरू करेंगे। साथ ही खाने पीने की वस्तुओं की ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा भी शुरू की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा निर्माण परियोजनाओं, ऑनलाइन रजिस्ट्री जैसे काम भी धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते शुरू किए जाएंगे। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में सोमवार को कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 538 हो गई। अकेले आगरा में आज 35 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 138 हो गई है। वहीं बस्ती में 4 माह की मासूम में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सभी हॉटस्पॉट इलाकों को सील किए जाने के बाद भी नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। सिंगापुर में रविवार को 233 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 59 भारतीय शामिल हैं। इसके साथ ही सिंगापुर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2532 हो गई है। संक्रमित पाए गए भारतीय यहां काम करते थे। इससे पहले सिंगापुर में शनिवार को 51 नए मामले और 15 भारतीय संक्रमित पाए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सिंगापुर के 90 वर्षीय नागरिक की शनिवार सुबह मौत के बाद मृतकों की संख्या 8 हो गई है। चीन के वुहान की जिस लैब पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप है, उसे अमेरिका ने रिसर्च के लिए 29 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। डेली मेल में रविवार को अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है। अमेरिका की सरकारी एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को $3.7 मिलियन की आर्थिक मदद दी है। अमेरिका ने यह आर्थिक मदद इसलिए दी है ताकि लैब रिसर्च जारी रख सके कि क्या कोरोना वायरस गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ों की वजह से फैला है। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आज ही राज्य में कोरोना के 82 नए मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि इनमें से 59 मामले अकेले मुंबई के हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2000 के पार यानी 2064 हो गई है। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल जारी है। सोमवार को भी राज्य में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 847 हो गई है। वहीं सोमवार को सामने आए कुल मामलों में 20 मामले अकेले जयपुर के हैं। वहीं 11 केस भरतपुर और 7 जोधपुर से सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 9152 हो चुकी है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स की शुरुआत 200.49 अंक यानी 0.64% की गिरावट के साथ 30,959.19 के स्तर पर हुई। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 35.30 अंक यानी 0.39% की गिरावट के साथ 9,076.60 के स्तर पर खुला। इसके पहले 10 अप्रैल यानी शुक्रवार को गुड फ्राइडे के चलते बाजार बंद था। साल 1987 में एक्टर अरविंद त्रिवेदी ने रामानंद सागर की रामायण में रावण का किरदार निभाया था। दरअसल 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच सरकार ने 80 के दशक की सीरियल रामायण का दोबारा प्रसारण दूरदर्शन पर करना तय किया है। इसी बीच घर बैठे दर्शकों का मनोरंजन हो रहा है और दूरदर्शन की टीआरपी में भी उछाल देखने को मिल रहा है। रामायण देखने का लुत्फ अरविंद त्रिवेदी अक्का रावण भी उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अरविंद त्रिवेदी खुद को रावण के रूप में सीता हरण करते देख रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अरविंद त्रिवेदी, जो अब 84 साल के हो गए हैं, सीता हरण का सीन टीवी पर देखते नजर आ रहे हैं। इसके बाद वह लोगों से माफी मांगते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। देश भर में लॉकडाउन की वजह से आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन बेहद मुश्किल है। इसके साथ ही टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर भी सवाल गहराता जा रहा है। पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का मानना है कि अगर आईपीएल इस साल नहीं हो पाता है तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए T20 विश्व कप टीम में वापसी करना काफी मुश्किल होगा। गंभीर ने कहा, अगर आईपीएल इस साल नहीं होता है तो धोनी के लिए वापसी करना काफी मुश्किल होगा। उनका चयन किस आधार पर किया जाएगा, जबकि वह 1.5 साल से खेल नहीं रहे हैं। अगर आईपीएल नहीं होता है तो धोनी की वापसी की संभावनाएं काफी कम है। तो ये थी कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मुख्य खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।